नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम मानव शरीर के एक बहुत ही प्रमुख अंग के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, दांत। अब इसमें ये बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है और काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे और इसके प्रकार के भी बारे में हम बात करेंगे। तो दांत जो होता है वो उसका निर्माण कैसे होता है, कठोर ऊतकों के द्वारा दांत का निर्माण होता है और ऐसे ऊतकों के द्वारा निर्माण होता है जिसकी डेंसिटी, डीएच का मतलब होता है डेंसिटी, जिसकी हाई होती है, बहुत ही कठोर होता है। ऐसे ऊतक जो बहुत ही कठोर होते हैं उन्हीं ऊतकों के द्वारा क्या होता है, हमारे दांत का निर्माण किया जाता है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, आपको भी पता है। उसके बाद दांत के बारे में अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तीसरी चीज ये आती है कि दांत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला कारक क्या है। दांत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला पदार्थ क्लोरीन होता है। क्लोरीन से हमारे दांत में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एक सिंपल से दांत में जब हम बात करते हैं कि एक सामान्य रूप से दांत में कितने भाग होते हैं, तो इससे हम दो भागों को भी लेकर चल रहे हैं, एक बाहरी भाग और इंटरनल भाग। जो इसका बाहरी भाग होता है उसे एनामल बोलते हैं और जिसका आंतरिक भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन। जो बाहरी भाग होता है वो एनामल, उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम एथेटाइट। और जो आंतरिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन, और इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध का दांत पाया जाता है, आपने सुना भी होगा। जो दूध का दांत होता है वो 12 साल के अंदर अंदर टूट जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 10 लगभग, इनकी संख्या लगभग 20 होती है। मतलब एक 12 साल के बच्चे के अंदर अगर दांत टूटता है तो उसकी संख्या 20 होती है। मतलब वो 20 दांतों को जो है वो दूध का दांत होता है, वो टूट कर गिर जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये हो कि एक जीवन में, व्यक्ति के एक जीवन में जब एक बच्चा 12 साल का होता है तब उसके 20 दांत आके चले जाते हैं, मतलब 20 दांत आ गए। फिर आपने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं उनमें 32 दांत होता है, तो दोबारा उनमें कितना आता है, 32 दांत आता है। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, एक जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो इनकी कुल संख्या 32 + 20 = क्या हो जाता है, टोटल कितने हो जाते हैं, 52। इसके बाद हम बात करते हैं कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। दांत के प्रकार तो मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला आता है इंटीजर, कृतक, मतलब ऐसे दांत या दांत की वह श्रेणी जिसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब आगे के जो 4 दांत होते हैं ऊपर नीचे, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, कृतक, मतलब भोजन को काटने के प्रयोग में आते हैं। जैसे आप जब खाना खाते होंगे, जब आप रोटी को काटते होंगे तो आगे के दांतों से काटते होंगे। फिर कभी आप जो मांस मच्छी खाते हैं वो यहाँ से खींचते हैं। उसके बाद क्या आता है, कैराइन, रत्नक, और उसके बाद क्या आता है, अग्रचर्वणक। आगे के यहाँ के जो दांत होते हैं एक दो, यहाँ पर क्या होता है, अग्रचर्वणक। फिर लास्ट में क्या होता है, चर्वणक, जो लास्ट में आप चबाते हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कृतक की। इंटीजर आखिर होता क्या है, इंटीजर ऐसे दांत को हम कहते हैं जैसे 4 दांत ऊपर देखो, 4 और 4। उसके बाद आप देखेंगे पीछे में तो आपको दिखेगा एक दांत जो होता है नुकीला होता है इधर, और एक दांत इधर ऊपर, मतलब ऊपर 2 दांत और फिर नीचे 2 दांत नुकीले होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैराइन। पहले बात करते हैं इंटीजर कृतक दांत की। तो ये मुख्यतः ये जो होता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसको किस कार्य के लिए बनाया गया है, इसको भोजन के को काटने के लिए बनाया गया है। इसके नंबर कितने होते हैं, तो इसके नंबर जो होते हैं ऊपर कितने होते हैं, 4, और नीचे कितने होते हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आपके कृतक दांत के, 8। इसे हम नोज टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये नाक के नीचे पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है कैराइन। कैराइन मतलब रत्नक। रत्नक को हम फाड़ने के लिए, मतलब रत्नक का प्रयोग जैसे जो मांस वगैरह खाते हैं वो काट नहीं सकते, वो खींचते हैं। तो खींचने का तात्पर्य ये है कि इसको यहाँ दांत जो प्रयोग कहते किया जाता है, ये किसी चीज को फाड़ने के लिए। आप देखे होंगे जानवरों में, जैसे शेर को आपने देखा होगा तो यहाँ पे दांत बहुत बड़ा दिखाई देता है, कुत्ते को देखा होगा आपने यहाँ पे दांत, तो वो मांसाहारी है। आप मांसाहारी में देखेंगे कि ये जो कृतक दांत होता है, सॉरी रत्नक जो दांत होता है, वो क्या करता है, उसकी जो लंबाई होती है कहीं ज्यादा मानव की अपेक्षा, तो मतलब ये चीजों को फाड़ने के लिए उपयोग होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 ऊपर होती है, 2 नीचे होती है, तो कितने हो गए टोटल नंबर, 4। मांसाहारी में दांत क्या होता है, लंबा होता है। इसे आई टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि आई किस दिशा, देखो उसी एक कहीं न कहीं हम देखते हैं तो आई के ही एक लंबवत रूप में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, मतलब आई के नीचे पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे
IT। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर, अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक का मतलब ये है कि जैसे ये दोनों, सॉरी, कैराइन के बाद जब आप देखेंगे तो दो दो दांत, इधर भी दो इधर भी, दो ऊपर भी दो नीचे भी, तो 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 2 इधर दाएं और 2 बाएं होता है। तो 2 नीचे इधर, 2 नीचे इधर, मतलब 4 नीचे 4 ऊपर होते हैं। तो इनकी टोटल नंबर ऑफ कितने हो गई? 8। ये चाइल्ड में नहीं पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अग्रचर्वणक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका चर्वणक। चबाने के लिए ये भी प्रयोग किए होते हैं, लेकिन अंततः लास्ट के 3 दांत होते हैं। आप इधर से देखेंगे तो लास्ट के 3 दांत, इधर से 3, तो नीचे कितना हो गया? 6, ऊपर लास्ट के 3, नीचे ऊपर लास्ट के 3 इधर, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12। टोटल नंबर ऑफ कितने कितने होते हैं इसमें? 12 होती है। ये चाइल्ड में जो होता है ना, थर्ड नंबर ऑफ होता है, वो नहीं प्रेजेंट होता है। जो थर्ड होता है, मतलब जैसे ये वाला हुआ, ये जो है, ये इधर से तो ये है, ये मोलर है आपका। मोलर में ये जो थर्ड रहता है ना, ये चाइल्डों में नहीं पाया जाता है, ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, अक्ल का दांत। मतलब जब ये दांत आते हैं, चर्वणक दांत आते हैं, तो लोग कहते हैं आपके अक्ल आ गई है, मतलब अक्ल का दांत कहते हैं। अब हम एक नॉर्मल नेम डायग्राम समझते हैं। देखिए, जैसे एक मैंने दांत बना दिया इसमें, तो ये चीज जो 4 दांत, 1 2 3 4, हमने नीचे का मान लो बनाया है, नीचे के दांत को नीचे वाला बनाया है, इसमें 4 दांत। ये क्या हो गया आपके? इंटीजर हो गया। हमने एक पार्ट को दिखाया, इस तरफ से उस तरफ से, किसी भी देख लीजिए। तो 1 2 3, ये मोलर हो गया आपका चर्वणक। और ये जो हो गया, ये दोनों, मतलब ये दोनों क्या हो गया आपके? प्रीमोलर, मतलब अग्रचर्वणक। फिर इसके बाद आता है कैराइन। कैराइन, ये जो दोनों दांत होते हैं, ये कितने कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं थोड़ा सा। तो ये कैराइन हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मानव से हटकर। जो पक्षियों में आपने देखा होगा, उनका जो दांत होता है वो चोंच के रूप में होता है। आपने मिट्ठू को देखा होगा, पैरट को देखा होगा, तो उनका जो दांत होता है वो किस रूप में होता है? चोंच के रूप में। आपने हाथी को देखा होगा, तो हाथी को कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो संभवतः जैसे शेर में हमने अवधारणा दी कि शेर का जो फाड़ने वाला दांत होता है मांसाहारी में, वो लंबा होता है, लेकिन हाथी में क्या होता है? जो बाहर के दांत निकले होते हैं वो क्या होते हैं? वो रत्नक नहीं होते। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार तो रत्नक होने चाहिए, लेकिन वो जो बाहर के दांत होते हैं वो रत्नक नहीं होते हैं। हाथी के अंदर भी दांत पाए जाते हैं, जो जिसके द्वारा वो अपना पाचन क्रिया का लगभग 70% भाग पूर्ण करते हैं। तो जो बाहर दांत दिखाई देते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के निर्माण में उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। जो बाहर दांत होते हैं वो, लेकिन कौन सा होता है? वो इंटीजर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? टास्क। अब हम बात करते हैं डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला का मतलब ये होता है, जैसे हम बात करते हैं डेंटाइन फार्मूला का, इसके डेंटाइन फार्मूला जब हम बात करेंगे बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए बात करें तो इसमें इंटीजर कितना होता है बच्चों में? बच्चों में तो एक मिनट थोड़ा सा। तब तक मैं इच्छा करता हूँ कि आप लोग इसे अगर उतारना चाहते हो अपने कॉपी में, नोटबुक में उतार लीजिए। मैं इसे अगर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ 1 मिनट में।
इसमें क्या होता है, जैसे हम बच्चों की बात करते हैं तो इंटीजर कितना होता है, हम इसमें आधे पार्ट को कंसीडर करते हैं। एक तरफ कोई भी पार्ट ले लीजिए आप, ऊपर के दांत को या नीचे को, उसका एक पार्ट इधर वाला हमको इतने बोलेंगे, इतने को। तो इसमें देखो इंटीजर कितना होता है 2। अगर हम कितने चाइल्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड की, तो इंटीजर कितना हो गया, इसको मैं लिख देते हैं ऊपर। इंटीजर का मान कितना हो गया इसमें से 2। तो वो फिर सी कैराइन का मान कितना हो गया 1। फिर प्री मोलर, जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता, मतलब 0। और मोलर की संख्या कितनी होती है 2। तो यही नीचे भी हो जाएगा आपका। यही क्या हो गया इनका फॉर्मूला, डेल्टाइन का फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं किसके, एडल्ट के लिए, सॉरी अगर हम बुजुर्गों के लिए बात करते हैं, मतलब बड़े लोगों की बात करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, सारी चीजें यही रहेंगी, केवल यहाँ पे क्या बदल जाएगा, जो ये है आपका क्या हो जाएगा 2 1 यही रहेगा, और ये क्या बदल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। चलो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, जय हिंद।